मुसलमानों को अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो है कांग्रेस, और कांग्रेस को सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा पहुंचाया है तो वो है मुसलमान। कांग्रेस का राजनीतिक जनाजा जाने कब को निकल चुका होता अगर मुसलमान साथ ना होता। ये जो कहते हैं ना कि हम संविधान बचाने आए हैं, संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, अगर किसी ने इनको जिंदा रखा है तो वो है मुसलमान। अब मैं आपको बताता हूँ, माफ कीजिएगा, हरियाणा में अभी आप चुनाव के नतीजे लगातार देख रहे होंगे, ऊपर नीचे एक दो सीट लगातार देख रहे होंगे। हरियाणा में, या यूं कह लीजिए कि औंधे मुंह कांग्रेस गिर चुकी है, जो अपने बड़बोलेपन की वजह से हरियाणा के अंदर पहचानी जा रही थी, और कहा जा रहा था कि हरियाणा की जनता अगर किसी के पक्ष में चुनाव कर रही है, चुनाव जिता रही है, किसी के पक्ष में वोटिंग कर रही है, तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस इसी में फूले नहीं समा रही थी, गदगद थी। कहा जा रहा था कि ये दौर है राहुल गांधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। कहा जा रहा था कि गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं, ऐसे ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी औंधे मुंह हरियाणा के अंदर गिर गए। अब मैं आप क्रेडिट भी दे दूं, शायद मुझे लगता है कि एमआईएम की वजह से, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हरियाणा में कांग्रेस हार गई। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो चुनाव लड़े ही नहीं, एमआईएम पार्टी का वहां नामो निशान तक नहीं है, तो फिर ये कैसे आप बात कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकता हूं। जब ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियां भाजपा से हारती हैं तो ये कहती हैं कि भाजपा को मदद करने के लिए ओवैसी ने जिताया है, ओवैसी ने उनकी मदद की है। शायद नहीं समझ पाए। मतलब अभी प्रियंका दीदी कुछ वक्त पहले लोकसभा का जब चुनाव था तो उनसे पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि असदुद्दीन ओवैसी वहां चुनाव लड़ते हैं जहां जहां भाजपा को जिताना होता है। तो अब वो वाला बयान लेकर के आया मैं और आपको बता दिया। अब सवाल ये कि जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी चुनाव भाजपा को जिताना होता है वहां चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा में कहाँ है असदुद्दीन ओवैसी? हरियाणा में कहाँ है एमआईएम पार्टियां? समझ गए? चलो खत्म कर देते हैं। अब मुझे बताइए कि आप मुझसे सवाल करने वाले होंगे कि भाई देखिए, गोल गोल बातें मत घुमाइए, सीधे सीधे बताइए कि हार की वजह क्या है। तो हार की वजह, सबसे पहले जीत की वजह बता दूं। जीत की वजह मुसलमान है। जितनी भी सीटें जीते हों, XYZ, हाँ कुछ लोगों ने साथ दिया है कांग्रेस का, लेकिन आज तक अगर कांग्रेस को अपने कांधे में किसी ने उठा करके चलने का काम किया है, ढोने का काम किया है, उनके झंडे को, उनके डंडे को, उनके नारे लगाने का कोई काम किया है, तो वो है मुसलमान। वरना कांग्रेस की नैया तो जाने कब को डूब चुकी होती। कांग्रेस को भला आप कौन पूछने वाला है? जहां एक तरफ हिंदुत्व का एजेंडा हो, जहां पर जो कहा जा रहा हो कि बटोगे तो कटोगे, जहां पर यह कहा जा रहा हो कि हमें एक साथ मिल करके रहना चाहिए, जाति संप्रदाय को छोड़ देना चाहिए, हिंदुओं एक हो जाओ, वहां कांग्रेस का सेकुलरिज्म कहां चलेगा? आपको लगता है कि आज सेकुलरिज्म का दौर चल रहा है? वो अलग बात है कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म था, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि सेकुलरिज्म जैसी कोई चीज हिंदुस्तान के अंदर बची हुई है। अब सोचिए, अब सेकुलरिज्म छोड़ते हैं, सेकुलरिज्म बात करते हैं कि कांग्रेस को हराने में हाथ किसका था। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, आप जवाब दे दीजिए। एक ही सवाल है कि लोकसभा चुनाव का नतीजा आया और नतीजे से पहले गठबंधन हुआ। किसका? इंडिया गठबंधन। एक गठबंधन तैयार हुआ जिसमें तमाम बड़ी से बड़ी पार्टियां, तमाम स्टेट की लोकल पार्टियां एक जगह इकट्ठा हुई, उसका नाम रखा गया इंडिया गठबंधन। एक तरफ एनडीए थी, एक तरफ इंडिया थी। हरियाणा में एक तरफ भाजपा थी और एक तरफ कांग्रेस थी। देखिए यहां पे समझिएगा, हरियाणा में एक तरफ भाजपा और एक तरफ कांग्रेस, और लोकसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया। वहां पर कोई पार्टी नहीं थी, एक तरफ इंडिया, यहां पर एक तरफ एनडीए था। लेकिन हरियाणा के अंदर हुआ ये कि एक तरफ भाजपा थी, एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ आम आदमी पार्टी थी। ईमानदारी से बताइए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? कितनी सीटों पर चुनाव लड़े? हाँ, अब समझ में आ गया आपको। एमआईएम चुनाव नहीं लड़ी, बल्कि अगर बी टीम की तरीके किसी ने काम किया कांग्रेस के लिए, तो शायद मुझे लगता है कांग्रेस वाले बोलने वाले होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बी टीम की तरीके काम किया है, लेकिन अब क्योंकि जाहिर सी बात है केजरीवाल भैया वहां फ्लॉप हो गए, वोट तो हासिल किए हैं और कांग्रेस जो है 35 पे सिमट गई है, तो बी टीम के तरीके कौन किसने काम किया? समझ गए आपने। अब कांग्रेस वालों का बयान जल्दी आने वाला। दूसरा, इलेक्शन कमीशन पर जो है निशाना साधने वाले हैं, मतलब ईवीएम का रोना। और कमाल की बात है कि ईवीएम का रोना रोया जा रहा है। हरियाणा में चुनाव हारे,
और जम्मू और कश्मीर में चुनाव जीते। जम्मू और कश्मीर में वही ईवीएम थी, वही ईवीएम हरियाणा के अंदर थी। खैर ईवीएम की धांधली को लेकर के कई वीडियोस, कई फोटोज आते रहते हैं। अब उसकी क्या हकीकत है, मैं तो खैर, जब देश का सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है तो मैं कौन, मैं वो छोटा सा इंसान हूँ। खैर, अगर कांग्रेस को कोई जिंदा करने वाला है तो वो है मुसलमान। और आज अगर हरियाणा में जितनी भी कुछ भी सीटें आई हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की बदौलत है। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन 5 सीटों में मुसलमान जीते हैं। हाँ, मुसलमानों ने कांग्रेस को जिंदा करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने ही मुसलमानों को आज बर्बाद कर दिया। मोहब्बत की दुकान खुली, लेकिन मोहब्बत की दुकान का शटर मुसलमानों के लिए नहीं खोला गया। कहा गया कि ये गांधी का दौर है, लेकिन गांधीवादी नीति नहीं अपनाई गई। कहा गया कि हम लोकतंत्र बचाने आए हैं, लेकिन मुसलमानों का मुद्दा लोकतंत्र के दायरे में नहीं आता। कहा गया था कि हम संविधान बचाने आए हैं, लेकिन शायद मुसलमानों के मुद्दे संविधान के दायरे में नहीं आते। मुसलमानों को अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो है कांग्रेस, और कांग्रेस को सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा पहुंचाया है तो वो है मुसलमान।